तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट या केस लॉ। हम बोलते हैं ना कि इस केस का केस लॉ ढूंढो, रिसर्च करो, इंक्वायरी करो। वो केस लॉ दरअसल प्रेसिडेंट होता है। अब सबसे पहले हम इसका पढ़ोगे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन से समझेंगे इसकी माना कि प्रेसिडेंट या केस लॉ होता क्या है। तो सबसे पहले जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो इट सेल्फ फॉलो करेगी उस डिसीजन को, और बाकी सब जो लोअर कोर्ट हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा, एक केस दाखिल हुआ था सेशन कोर्ट में। वो केस कत्ल का केस था, कत्ल अहमद का, जिसमें एफआईआर हुई थी और सेक्शन लगा था 302 और 34। ठीक है, तो इसमें सेक्शन लगा था 302 और 34। वो केस सेशन कोर्ट से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक आया, अब आप समझोगे कि एक केस सेशन कोर्ट में चल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया? अपील की तरह से। सबसे पहले सेशन कोर्ट में केस हुआ था तो हमने अपील करके हाई कोर्ट में गए थे, और हाई कोर्ट के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। फॉर एग्जांपल ये केस ए और बी के फेवर में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो ए के फेवर में दिया था, अब ये केस है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद या कुछ साल के बाद सेम ही केस आता है। अब जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अब जो सेशन कोर्ट ट्रायल चला रही है मर्डर का, वो भी वही फैसला देगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब मसला मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देती है तो बाकी जो भी लोअर कोर्ट है वो उस डिसीजन को क्या करेगी? फॉलो करेगी। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी का मसला आया है, आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग हो चुकी है और आपने केस भी दाखिल कर दिया है। जब आर्गुमेंट का स्टेज होगा, उस आर्गुमेंट पे के जो स्टेज होता है उस स्टेज पे आप केस ला लेके जाओगे, या तो लोग केस ला लोअर कोर्ट का होगा, या वो हाई कोर्ट का होगा, या वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। फिर वो जिस कोर्ट में आपका सूट चल रहा है उस जज के सामने आप ये केस ला लेके जाओगे, प्रेसिडेंट लेके जाओगे, सर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, सेम ही केस मैं ही चला रहा हूँ आपके साथ, आपको चाहिए कि ये फैसला मेरे फेवर में देना। डिपेंड अपॉन द केस लॉ। जो केस लॉ में डिसीजन दिया हुआ है वही डिसीजन आपको देना है इस केस में, क्योंकि सर्कमस्टेंस एंड नेचर ऑफ केस क्या है? सेम है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, अभी जो सिविल कोर्ट में जो सूट चल रहा है उसका भी सर्कमस्टेंस एंड नेचर क्या है? सेम है, डिफरेंट नहीं है। आपको चाहिए कि आप सेम डिसीजन दें। इसकी डेफिनेशन हम सिंपल पढ़ेंगे कि वो डिसीजन जो सुपीरियर कोर्ट में दिए गए हैं, वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने या सुपीरियर कोर्ट में दिए गए हैं, जो भी लोअर कोर्ट होंगी वो उस डिसीजन को क्या करेगी? ओबे करेगी। बट इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि उस केस की सर्कमस्टेंस और नेचर सेम होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो ये है कि 3 तारीख मार्च 2021 में एक वाकया हुआ था, मर्डर का वाकया हुआ था।
उसका जो ट्रायल है मर्डर का वो चला था सुप्रीम कोर्ट तक, अपील के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मसला, और वो जो मसला था वो ए और बी के बीच में था। तो जब ट्रायल चला तो सुप्रीम कोर्ट ने अंदाजा लगाया, ला भी देखा, सारी इंक्वायरी की, बोथ पार्टीज को सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने ए के फेवर में एक जजमेंट पास कर दी। ए के फेवर में क्या कर दी? एक जजमेंट पास कर दी। अब ये सेम ही केस जब हमारे पास आएगा तो जाहिर बात है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सेशन कोर्ट में। जब सेशन कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो ऑथोराइज रिपोर्ट हो गई है। अब हम सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेके जाएंगे कि भाई यही केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ए के फेवर में फैसला दे दिया। अब आपको भी चाहिए कि आप ही ए के फेवर में डिसीजन देना, सेम केस है, सेम नेचर और सेम सर्कमस्टेंस ऑफ केस है। तो सेशन कोर्ट में जो सेशन जो जज होगा या एडीजे होगा वो क्या करेगा? हमारे फेवर में ही फैसला दे देगा। अगर उस वो केसला स्ट्रॉन्ग है, उसमें हिम्मत है, उसमें हैवी स्ट्रॉन्ग है, तो प्रेसिडेंट है वो क्या है? एक सोर्स ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ लॉ कि जो लॉ की डेवलपमेंट हुई है, जो लॉ आया है वो प्रेसिडेंट से आया है। अब हम पढ़ेंगे जनरली के लॉ के कौन कौन से सोर्स है। लॉ के टोटल 3 सोर्स है, एक प्रेसिडेंट, एक कस्टम और एक लेजिस्लेशन। ठीक है, और प्रेसिडेंट है इसको हम बोलेंगे स्टार डेसिडेंटी। प्रेसिडेंट का जो लैटिन नेम है वो है स्टार डेसिडेंटी, ये प्रेसिडेंट का नेम है। प्रेसिडेंट और स्टार डेसिडेंटी ये सेम बात है। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज स्टार डेसिडेंटी तो हमको कॉम्प्लेक्स नहीं होना, हम बोलेंगे स्टार डेसिडेंटी की माना है प्रेसिडेंट या केस लॉ। उसके बाद है काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के इकसाम कितने हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर 1 अथॉरिटेटिव, नंबर 2 ओरिजिनल एंड नंबर 3 डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटरी। अब अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या है? वो डिसीजन हायर कोर्ट का, वो डिसीजन जो लोअर कोर्ट का जो जज है वो मस्ट फॉलो करेगा। लोअर कोर्ट का जो जज है वो मस्ट फॉलो करेगा, वो बाउंड है फॉलो करने के लिए, मस्ट ओबे। जो भी केस लॉ है सुपीरियर कोर्ट का, अब सुपीरियर कोर्ट का जो केस लॉ है वो जो लोअर कोर्ट है वो मस्ट फॉलो करेगी, वो मजबूर है फॉलो करने पर। ठीक है, उसके बाद है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट जो एक नया कानून डेवलप करे। ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले मौजूद था ही नहीं, एक नया रूल, एक नया रेगुलेशन, एक नया कानून डेवलप करे। एक नया प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट हम उसको बोलते हैं एक नया रूल, एक नया लॉ पैदा करे। वो प्रेसिडेंट पहले कभी मौजूद नहीं था। तो ये जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है वो बहुत माइनर केस में होते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसका लॉ पहले से मौजूद नहीं था, तो जज ने अपना माइंड यूज करके एक बड़ा डिसीजन दिया है, एक नया कानून डेवलप हुआ है, एक नया रूल एंड रेगुलेशन डेवलप हुआ है, एक नया कस्टम डेवलप हुआ है। उसके बाद है डिक्लेरेटरी। अब डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब ये है वो प्रेसिडेंट जिसका कानून पहले से मौजूद हो, जिसका लॉ एग्जिस्ट करता हो, और वो प्रेसिडेंट भी क्या है पहले से फॉलो हो चुकी है। अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ओबे किया है,
अब वो सेम हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सेशन कोर्ट में आती है। तो हाई कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट फॉलो किया है, ओबे किया है, उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। मींस वो प्रेसिडेंट जो पहले से मौजूद है और पहले से इस पे अमल हो चुका है, अब लोअर कोर्ट पे जो है उस पे अमल होगा। मिसाल सुप्रीम कोर्ट का एक केस ला है, हाई कोर्ट ने उस पे ओबे किया है और फिर सेशन कोर्ट ने ओबे किया है। तो हाई कोर्ट ने जो ओबे किया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अब वो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट कौन फॉलो कर रहा है? सेशन को। अब अथॉरिटेटिव, ओरिजिनल और डिक्लेरेशन का मतलब मैं आपको रिपीट कराऊंगा। अथॉरिटेटिव का मतलब ये है वो डिसीजन जो सुपीरियर कोर्ट ने दिया है, अब लोअर कोर्ट बाउंड है, मस्ट फॉलो करेगी, वो बाउंड है, वो जज मस्ट उसको फॉलो करेगा। और ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि ऐसी कोई पहले जो है प्रेसिडेंट नहीं आई थी, ये न्यू प्रेसिडेंट है, एक नया कानून, नया जो है लॉ पैदा करती है। और डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि इस प्रेसिडेंट के मुतालिक लॉ मौजूद है और ये प्रेसिडेंट पहले से अमल हो चुका है, किसी कोर्ट ने अमल किया है इस प्रेसिडेंट पे, अब वो लोअर कोर्ट पे अमल होगा। तो ये है ओरिजिनल प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव एंड डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट।